आज हम पढ़ेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक, इसे इकाई का अंक भी बोलते हैं, मात्रक अंक भी बोलते हैं, इसे ही यूनिट डिजिट इंग्लिश में। अंतिम अंक, एकांक अंक। आपके एग्जाम में किसी भी रूप में क्वेश्चन आ सकता है। इस पर एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे पूरा देखिएगा। एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इकाई का अंक का कोई भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो को देखने के बाद में गलत नहीं होगा। देखिए, एक तो ऐसे आता है क्वेश्चन 386 गुणा 472 गुणा 987 गुणा 234, इस प्रकार से। तो इसमें अपन को इकाई का अंक यदि ज्ञात करना हो तो पूरी संख्या को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अपन का ध्यान इकाई के अंक पे ही होना चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन का ध्यान कहाँ था, चिड़िया की आंख पर, तो इसी प्रकार से अपन का भी ध्यान कहाँ होना चाहिए, इकाई के अंक पे। तो 6 दूना 12, 12 का पूरा 2 नहीं लिखेंगे, यानी कि 12 दोनों अंकों की संख्या नहीं लिखेंगे, अपन एक ही अंक की संख्या लिखेंगे 2। 7 दूना 14 और 4 चौकू 16, 16 में का इकाई का अंक लिखेंगे 6। तो आपका आंसर क्या आया, 6। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इसमें याद रखिएगा, यदि कहीं भी आपको 5 दिख जाए और 5 को यदि सम संख्या से गुणा करते हैं ना, तो आता है 0, और 5 को यदि विषम संख्या से गुणा करते हैं तो आता है 5। ये याद रखिएगा। 5 को किससे, 5 को यदि सम संख्या से गुणा किया जाए तो क्या आता है, 0। यानी कि 5 को जैसे 4 से गुणा किया तो क्या आया, इकाई का अंक 0। जैसे 5 को यदि 7 से गुणा किया तो इकाई का अंक क्या आया, 5। तो ये याद रखिएगा, 5 को सम संख्या से गुणा करने पर तो 0 आता है और 5 को विषम संख्या से गुणा करने पर 5 आता है। यदि कहीं भी आपको सम संख्या दिख जाए जिससे गुणा होता हुआ 5 दिख जाए तो आपको इकाई का अंक क्या आएगा, 0। और कहीं पर भी नहीं है तो आपका इकाई का अंक फिर 5 रहेगा। अब अगला देखिए, घात के रूप में आते हैं। किस रूप में, जैसे 7 की घात 81, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो घात यदि किससे अधिक हो, 4 से, तो उसमें किसका भाग देते हैं, 4 का। तो 81 में 4 का भाग देंगे तो कितना आया, 1, और 7 की घात 1 ले लिया, इसका मतलब 7। ठीक है। पर कौन कौन सी संख्याओं में घात में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, 0, 1, 5 और 6। 0 की घात कितनी भी हो, इकाई का अंक 0 ही आता है। 1 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 ही आता है। 5 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही आता है। और 6 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 ही आता है। ये याद रखिएगा। जिसके अलावा याद रखिएगा, जैसे 4 की घात यदि सम हो, 4 की घात कैसी हो, सम, तो इकाई का अंक कैसा आता है, 6। और 4 की घात यदि कैसी हो, विषम, तो इकाई का अंक क्या आता है, 4। 9 की घात सम हो तो इकाई का अंक कितना आता है, 1। और 9 की घात विषम हो तो इकाई का अंक क्या आता है, 9। देखिए, सवाल शुरू करते हैं। एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करेंगे। कब कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका, 1% कोई भी डाउट नहीं रहेगा इकाई के अंक से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका इकाई का अंक नहीं हो सकता। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक कौन कौन से होते हैं। पूर्ण वर्ग में आपको कभी भी इकाई का अंक कौन कौन सा नहीं दिख सकता। देखिए, 0 का यदि वर्ग करें ना तो इकाई का अंक 0 आ जाता है। 1 का यदि वर्ग करे तो 1 आता है। 2 का यदि वर्ग करे तो 4 आता है। 3 का यदि वर्ग करे तो 9 आता है। 4 का यदि वर्ग करे तो 6 आता है। 5 का वर्ग करे तो 5 आता है। 6 का यदि वर्ग करे तो, देखिए पूरी संख्या तो 16 आएगी, पूरी संख्या 25 आएगी। मैं इकाई का अंक की बात कर रहा हूँ इसलिए। 6 का यदि वर्ग करे तो 36, 7 का वर्ग करे तो 49, 8 का वर्ग करे तो 64
और 9 का वर्ग करें तो 81, है ना। तो अब आपने देखा होगा अपने पास में 0 इकाई अंक है, 1 है, 4 भी है, 9 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 4 और 1 पहले आई गए। तो कौन कौन से इकाई अंक नहीं हो सकते? 2 है क्या? कहीं भी नहीं है। 3 नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई अंक 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। ये मैंने आपको इसी वजह से समझाया है कि कौन कौन से नहीं हो सकते। याद रख लिए, नोट कर लीजिएगा। 2, 3, 7 और 8 इकाई के अंक नहीं हो सकते। कौन सी संख्याओं में? पूर्ण वर्ग संख्याओं में। पूर्ण वर्ग संख्याओं में 2, 3, 7 और 8 इकाई के अंक नहीं होते हैं। इसका मतलब आपको यहाँ कौन सा नहीं हो सकता? यहाँ आपको 2, 3, 7, 8 में से ऑप्शन कौन सा है? 8 ही है। तो आंसर आपका होगा 8। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई अंक क्या होगा? पूर्ण संख्या पहली पूर्ण संख्या 0 होगी। तो पहली यदि पूर्ण संख्या 0 हो गई तो अंतिम पूर्ण संख्या क्या होगी? 110/2। ये किससे गुणा होगा? कितनी संख्याएं? 111। तो 111 संख्याएं, n का मान 111, पहली प्लस अंतिम। तो 110 में यदि 2 का भाग देंगे तो 55। 111 को 55 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 5। इकाई अंक को गुणा करेंगे बस, तो इकाई अंक 5। अगला 81 से लेकर के 89 तक के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? देखिए 81 है यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 भी होगा इकाई अंक के तौर पे और 5 भी होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि इकाई का अंक यदि कहीं पर भी 5 दिख जाए और सम संख्या दिख जाए उससे गुणा होगा तो सम संख्या से, तो निश्चित तौर पे इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। और यदि यहाँ सम संख्या नहीं हो करके ऐसे चलता 81, फिर 83, फिर 85, तो फिर सम संख्या नहीं आ रही होती ना ऐसे करके, तो फिर आपका 5 किससे गुणा होता? विषम संख्या से। सारी ही विषम संख्या रहती इकाई अंक के तौर पे। 85 के बाद में 87, फिर 89, तो फिर आपका इकाई अंक क्या हो जाता? 5। क्यों? क्योंकि सम संख्या कहीं भी नहीं है ना इकाई अंक के तौर पे, तो नहीं है, तो आपका 5 आएगा। और सम संख्या जैसे ही आए है 5 से गुणा होने के लिए, तो आपका क्या आएगा? 0। ये क्या है सवाल? 67, 83 से, यानी कि 7 है यहाँ पे, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है और 5 दिख गया और सम संख्या कहीं दिखी क्या? 5 दिख गया आपको इकाई अंक के तौर पर सम संख्या कहीं दिखी क्या? नहीं दिखी। तो इसका मतलब इकाई अंक क्या होगा? 5। पूरे को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यह है सवाल आपका 2 की घात 51। 2 की घात 51 में इकाई अंक क्या होगा? तो घात में किसका भाग देंगे? 4 का। क्या प्राप्त करेंगे? शेषफल। शेषफल कितना आया? 2 की घात 3। अरे 12 चौको 48, 48 में पूरा वर्ग जाएगा 4 का। शेषफल कितना आया? 3। और शेषफल 3 आया तो 2 की घात 3 और 2 की घात 3 को, यदि शेषफल 0 आए तो अपन को 4 घात लेनी है। यदि शेषफल क्या आए? 0, तो 4 घात लेनी है। और वैसे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। इकाई अंक क्या आएगा? 8। संख्या में सबसे दायां गैर शून्य अंक पूछा है। गैर शून्य अंक, देखो इकाई का अंक तो इसमें 0 आएगा और कई सारी 0 आएंगी, पर अपन को गैर शून्य अंक पूछा है। गैर शून्य अंक कहाँ से आएगा? 3 की घात से। 0 की घात से तो सारे अंक 0 आएंगे, पर सबसे दायां गैर शून्य अंक यानी कि दाईं और ये जो इतनी भी शून्य आएंगी उनको तो हटा देनी है, ठीक है। उसके बाद में जो आएगा वो अंक पूछा है, तो 3 की घात क्या ले लेंगे अपन? 2928। और 2928 का मतलब है 28 में 4 का भाजकता नियम क्या कहता है? अंत के 2 अंकों में भाग दे करके देखना है। अंत के 2 अंकों में भाग दे करके देखेंगे 28 में, तो 4 का पूरा भाग जा रहा है और 4 का पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब 3 की घात कितनी लेंगे? 4। और 3 की घात 4 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसका मतलब 9 और 9 और 9 को 9 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 1। इसमें कह रहा है
यदि 3333 की पावर n का इकाई अंक 7 है तो इसका घात n होगी। तो पहले यदि अपन को n का मान पता चल जाए तो यहाँ अपन इकाई अंक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। n का मान कैसे ज्ञात होगा कि 3 की घात n, अपन को और संख्या से मतलब ही नहीं है क्योंकि इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं। तो 3 की घात n का मान, फिर इकाई अंक क्या है 7। तो 3 की घात यदि 1 करते हैं तो इकाई अंक 3 आता है। 3 की घात यदि 2 करते हैं तो इकाई अंक 9 आता है। 3 की घात 3 करते हैं तो इकाई अंक 7 आता है। 9 3 27। इसका मतलब n का मान क्या है 3, और n का मान 3 है तो 7 की घात क्या करेंगे 3, और 7 की घात 3 का मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 9, 7 7 49, और फिर 9 को 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63। इसका मतलब इकाई अंक 3। अब कह रहा है कि ये n इकाई का अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा। यहाँ से इकाई अंक क्या आया 6 3 18 8 आया, और 8 को किससे गुणा करे n+2 आपको इकाई अंक प्राप्त हो। यानी कि यदि आप 8 को 2 से गुणा करें, है ना, 8 को 1 से गुणा करें तो इकाई अंक 8 प्राप्त होगा। 8 को यदि 2 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ 8 को 1 से गुणा करिए तो 8 गुणा 1 करेंगे तो इकाई अंक 8 प्राप्त होगा, जो कि n का मान 1 लिया ना, तो इकाई अंक कितना आया 1 + 7, पर 1 + 2 आना चाहिए। तो 8 गुणा यदि अपन ने 4 किया, 8 गुणा 3 किया तो इकाई अंक क्या आया 2 करेंगे तो 16 आएगा। 8 गुणा 2 करेंगे तो 6 आएगा, और ये 2 से कितना अधिक है 2 नहीं होकर के 4 अधिक है। तो 8 गुणा कितना करेंगे 3 करेंगे तो आपका क्या आया इकाई अंक 4 आया। तो ये n से n का मान यदि 3 रखा तो यहाँ इकाई अंक n+2 आना चाहिए। इसका मतलब 2 ज़्यादा आना चाहिए, पर ये ज़्यादा आ रहा है। कितना अपन ने रखा 1 ही ज़्यादा आ रहा है। अपन ने रखा 4 तो इकाई अंक आया 2, नहीं होगा। 5 रखा तो 0 हो जाएगा। 6 रखा, अब देखिए n का मान जैसे ही 6 रखा 8 गुणा 6, यहाँ 6 रखा तो 6 हो जाएगा। 8 गुणा 6, और 8 गुणा 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इकाई अंक आ जाएगा 8 48। इसका मतलब इकाई अंक 8 आया। n का मान रखा 6 और ये आया 8, यानी कि n+2 आया ना। n का मान है 6 और 6 + 2 8 आया ना। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। क्या कह रहा है गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा 67 में। यदि देखिए 4 का भाजकता का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 अंकों में नहीं, अंतिम 2 अंकों में ही देना है, तो सिर्फ और सिर्फ 67 में दे लीजिए। तो 67 में यदि 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आ रहा है 3, तो 3 की घात 3 गुणा यहाँ 53 में यदि 4 का भाग देंगे तो 7 की घात 1। 3 की घात 3 का मतलब 3 की घात 3 में इकाई अंक 7 आएगा, और इसमें 7 3 की घात 3 में ऐसे ज्ञात कर लीजिए बोली। वैसे तो याद होना चाहिए 3 की घात 3 में 3 की घात 2 करते हैं तो 9 आता है, 3 की घात 3 करते हैं तो 27 आता है। 27 में इकाई अंक क्या है 7, और फिर 7 को 7 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 9। अब पूछ रहा है आपसे कि इकाई अंक क्या होगा। देखो यहाँ 5 दिख गया, 5 की घात कुछ भी हो इकाई अंक 5 ही आता है, और 6 भी दिख गया। इसका मतलब यह कुछ भी आपको सम संख्या तो आएगी सही। तो 5 को सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। यहाँ 7 है, 7 की घात कितनी है 1। अरे 13 में यदि 4 का भाग देंगे तो 7 की घात 1 ही तो आएगी। 4 का भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा। 13 में यदि 4 का भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, तो शेषफल 1 को 7 की घात ले लेंगे, गुणा 9 की घात यदि विषम संख्या हो तो शेषफल वो इकाई अंक आता है 9। 9 की घात यदि सम संख्या हो तो इकाई अंक आता है 1, ये याद रखिए। 4 की घात सम संख्या है, इसका मतलब इकाई अंक 6 आता है। और यहाँ 2 की घात 4 और 2 की घात 4 में इकाई अंक कितना होता है 6। क्यों लिया 4? क्योंकि 12 है ना, 12
वो 4 से पूरी तरह से विभाजित है, और पूरी तरह से विभाजित है इसका मतलब शेषफल 0 बच रहा है। शेषफल जब 0 बच रहा है तो उसको किसकी घात लेंगे, 4 घात लेंगे। तो 2 की घात 4 और 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है। तो 16 में इकाई अंक 6 है। तो 9 7 63, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 8, और 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 8 48 8। देखिए इकाई का अंक क्या होगा, 137 की घात कितनी है, 13, और उसकी भी घात कितनी है, 47। तो देखिए अपन यहाँ भी 13 का भाग दे लें। यदि कोई संख्या अलग अलग है जैसे 27 और 35, तो इनमें अलग अलग 4 का भाग दे लें, या इन दोनों को गुणा कर करके 4 का भाग दे लें। पर अलग अलग देंगे तो इन दोनों का जो शेषफल आएगा उनको भी गुणा करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से इसका यहाँ का शेषफल कितना आ रहा है, 1, और यहाँ का शेषफल कितना आ रहा है, 4 का भाग देंगे तो 3, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 शेषफल। तो 7 की घात कितनी आ गई, 3, और 7 की घात 3 का मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, 49, 9, और 9 को 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63। इकाई का अंक क्या आया, 3। 3 की घात 98, 3 की घात 98 मतलब 3 की घात 2, कहाँ से आया, घात में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। 96 में पूरा पूरा जाता है तो 98 में 2 शेषफल बचेगा, तो 3 की घात 2 माइनस यहाँ कितना है, 3 की घात 88 में तो जाएगा पूरा पूरा भाग 4 का, तो 89 में कितना बचा गया, 1 शेष, इसका मतलब 3। तो 3 घात 2 का मतलब 9 माइनस 3 यानी कि 6 आंसर। देखिए यहाँ से इकाई अंक कितना आएगा, 5। क्यों आया, क्योंकि 5 की घात कुछ भी हो इकाई अंक 5 ही आता है। प्लस यहाँ 3 की घात 469 में किसका भाग देंगे, 4 का। पर अपन सिर्फ अंतिम 2 अंकों में ही देंगे। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। 69 में यदि 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, शेषफल 1, और 1 शेषफल है इसका मतलब 3। तो ये तो हो गया 8। यहाँ से देखिए 9 की घात यदि सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या आता है, 1। 9 की घात सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या आता है, 1। और 4 की घात यदि विषम संख्या हो तो इकाई अंक क्या आता है, 4। तो ये 1 नहीं है, ये है ना बहुत बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब 11 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7, और ये क्या है, 8। और यहाँ क्या है, 7 की घात 35 में यदि 4 का भाग देंगे तो 7 की घात कितनी आएगी, 3। अरे 35 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 35 में यदि 4 का भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा, और शेषफल जो आता है उसी को घात ले लेते हैं। तो देखिए 7 की घात 3 से, ये तो हो गया 8 7 56 6, और 7 की घात 3 से का मतलब है 343, और 343 का मतलब है इकाई अंक 3, या ऐसे कर लीजिए 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 49, 9 और 9 7 63 यानी कि इकाई अंक 3। तो यहाँ से आया इकाई अंक 3, 6 तिया 18, इकाई अंक 8। देखिए यहाँ 3 की घात कितनी है, 4, क्योंकि 24 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, और जब पूरा पूरा भाग जा रहा होता है तो क्या लेते हैं अपन, 4 घात लेते हैं। माइनस 7 की घात कितनी लेंगे, 36 में तो 3 का घात 4 का भाग पूरा पूरा गया, तो शेष पर कितना बचा, 2, तो 7 की घात 2 प्लस यहाँ से आएगा 6। अब 3 की घात 4 का मतलब इकाई अंक कितना आएगा, 1, और माइनस 7 की घात 2 से इकाई अंक 9 आएगा, प्लस 6 आएगा, और 9 ये 1 और 6 7, 7 माइनस 9 यानी कि 7 यानी कि 17, 17 माइनस 9 यानी कि 8 आंसर। ये क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ से इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 4 की घात कैसी है, विषम, तो इकाई अंक क्या आएगा, 4। 3 की घात 37, 37 में यदि 4 का भाग देंगे ना, 337 नहीं है, 337 ही दिखना चाहिए, क्योंकि अपन को अंतिम 2 अंकों से ही मतलब है। अंतिम 2 अंक 37 में यदि 4 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 1, और 3 की घात 1 का मतलब 3, माइनस 7 की घात कितनी है, 2, और 7 की घात 2 में इकाई अंक कितना आएगा, 9। 7 का वर्ग कर लो ना, 49, 9 आएगा, तो 3 और 4 7, 7 माइनस 9 यानी कि वही 8, क्योंकि ये 7 नहीं है, 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8।
देखिए ये है फैक्टोरियन। फैक्टोरियन को ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियन 1 का मान होता है 1 ही, फैक्टोरियन 2 का मान होता है 2 गुणा 1 यानी कि 2, फैक्टोरियन 3 का मान होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6, 3 दूना 6। फैक्टोरियन 4 का मान होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6 चौकू 24। अब जो आगे जितने भी है उनमें 0 हो जाएगी क्योंकि 5 है। जैसे ही 5 होगा तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो देखिए 5 चौक 20, 20 दिया 60 और 60 चौकू 60 दूना 120, तो इसमें इकाई अंक क्या है 0। तो आगे जितने भी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी में क्या हो जाएगा 0, सिर्फ और सिर्फ यहाँ इन्हीं में बचेगा इकाई अंक। तो पहले में इकाई अंक क्या आया 1, इसमें दूसरे में क्या आया 2, तीसरे में क्या आया 6, चौथे में क्या आया 4, इनको जोड़िए तो देखिए 3 और 6 4 10, 10 और 3 13, तो इकाई अंक क्या आया 3। इनको जोड़ा है ना सभी को, तो इकाई अंक क्या आया 3। आपके इकाई अंक से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और भी मैं आपको एक और वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन होंगे इकाई अंक से संबंधित, और अंतिम 2 अंकों के से संबंधित सारे अंक से संबंधित क्वेश्चन होंगे जितने भी एग्ज़ाम में लेटेस्ट में पूछे गए हैं। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको अच्छे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।